आज हम निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर की व्याख्या करेंगे। वह तोड़ती कविता निराला की प्रगति चेतना की का मूर्त रूप मानी जाती है। वैसे तो निराला जी छायावादी कवि थे, लेकिन छायावादी होते हुए भी उन्होंने बहुत सी कविताएं प्रगतिवाद से संबंधित लिखी थी और यह कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है, जो कि 1935 में लिखा था। और यह कविता अपनी प्रगतिशील चेतना, मानवीय संवेदना, बिंबात्मक और सहजता की विशेषताओं के कारण निराला की प्रतिनिधि कविताओं में गिनी जाती है। इस कविता में इलाहाबाद के पथ पर एक युवती पत्थर तोड़ती है। झुलसती गर्मी में किस तरह से वह अपने काम में तल्लीन है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। जो पत्थर तोड़ती हुई युवती है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है और इसमें कवि ने जो बड़े बड़े पेड़, अट्टालिका या बड़े बड़े महलों का वर्णन किया है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है। तो चलो व्याख्या करते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ पर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय करमरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। तो इसके कठिन शब्द बता देती हूँ। श्याम तन मतलब कृष्ण रंग जैसा तन या सावला रंग का शरीर। नत नयन आंखें झुकी हुई, कर्मरत मन काम में लीन मन। तरु मालिका पेड़ों की पंक्तियाँ, अट्टालिका ऊंचे ऊंचे भवन, प्राकार चार दीवारी। तो निराला जी कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। निराला जी कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद के राजमार्ग से गुजर रहा था तो वहाँ पर एक श्याम वर्ण की युवती पत्थर तोड़ रही थी। कोई न छायादार पेड़ पर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कि एक मजदूर नारी सड़क पर प्रचंड धूप में पत्थर तोड़ रही है। वहाँ पर कोई छायादार पेड़ भी नहीं था जिसकी छाया में बैठकर वह अपनी गर्मी दूर कर लेती। श्याम तन भर बधा यौवन, उसका शरीर सांवले रंग का था और वह भरी पूरी जवानी की उम्र में थी। नत नयन प्रिय करमरत मन, उसकी आंखें, नत नयन का अर्थ है झुकी हुई आंखें, उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसका मन प्रिय करमरत मन, और उसका मन उस अपने प्रिय काम में लगा हुआ था। गुरु हथौड़ा हाथ, और उसके हाथ में, गुरु का अर्थ है भारी, बहुत भारी हथौड़ा था। करती बार बार प्रहार, जिससे वह पत्थर पर उस हथौड़े के कारण बार बार प्रहार करती थी, चोट करती थी। सामने तरु मालिका, और उसके सामने पेड़ों की पंक्ति, ऊंचे भवन और उसकी चार दीवारी थी। तो कवि के कहने का, निराला जी का कहने का भाव ये है कि कहते हैं कि निराला वहाँ से गुजर रहे थे। ये उसकी सच्ची घटना है कि एक युवती जो कि श्याम वर्ण की थी, जो कि काले रंग की थी और भरी पूरी जवानी में थी, वो अपनी आंखें नीचे किए हुए और काम में तल्लीन भाव से अपना काम कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। वहाँ कोई भी आसपास छायादार वृक्ष नहीं था जिससे वह जाकर उसके नीचे जाकर विश्राम कर सके, और उसके सामने बड़े बड़े पेड़, अट्टालिकाएं और चार दीवारी थी। तो कवि ने यहाँ पर जो तरु, बड़े बड़े तरु या पेड़, अट्टालिका और चार दीवारी का उदाहरण दिया है, वो यहाँ पर पूंजीपति और शोषक वर्ग का प्रतीक है। और जो तोड़ती हुई पत्थर वाली जो स्त्री है वो एक शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिया का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गरम चिनगी छा गई, पराई हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। निराला जी कहते हैं कि चढ़ रही थी धूप, कि जो सूर्य था वो बहुत ही अपने चरम शिखर पर था गर्मियों के दिन, और गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत ही तेजी से पड़ रही थी और तेज धूप से दिन का तापमान, दिया का तमतमाता रूप, दिन का तापमान बहुत बढ़ गया था।
उठी झुलसाती हुई लू और शरीर को झुलसाने वाली लू चलने लगी। लू का अर्थ है गर्म हवाएं, कि जो शरीर को जब गर्म हवाएं चलती हैं तो शरीर बिल्कुल झुलस जाता है। तो शरीर को झुलसाने वाली गर्म लू चल रही थी। और पृथ्वी रुई जो जलती हुई भू का अर्थ है भूमि, पृथ्वी, और पृथ्वी ऐसे जल रही थी जैसे रुई जलती है। अर्थात प्रचंड धूप और झुलसती लू का प्रभाव पृथ्वी पर तत्काल पड़ रहा था। गर्म चिनगी छा गई पराई हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, और धूल के कण वातावरण में छा गए। लगभग दोपहर का समय था जब वह पत्थर तोड़ रही थी। तो यहाँ पर निराला जी ने गर्मी की दोपहर का चित्रात्मक वर्णन किया है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर, छिनतार देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माते से गिरे सीकर, सीकर होता है पसीने की बूंदे, लीन होते करम में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो जब निराला जी ने उस नारी को देखा तो उस नारी ने जब निराला की तरफ देखा तो उसकी विचारधारा विचलित हो गई, और उसके वह पास वाले, एक बार निराला की तरफ देखकर वह पास वाले मकान की तरफ देखने लगी। तो देखते देखा मुझे तो एक बार वह महल की तरफ देख रही है, तो एक बार निराला की तरफ। यह जानकर कि वहाँ उसे कोई देखने वाला नहीं है तो उसने मेरी ओर देखा, और मैंने अनुभव किया देखकर कोई नहीं, कि मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं देखने वाला, देखा मुझे उस दृष्टि से। और उसने, कवि ने यहाँ पर अनुभव किया कि उसकी दृष्टि में, जब वह निराला की तरफ युवती देख रही थी तो उसकी दृष्टि में अत्यधिक करुणा भरी हुई थी, जो समाज से बुरी तरह मार खाकर भी रोई नहीं है, जो मार खाकर रोई ही नहीं। जैसे एक बच्चे भयमुक्त हो जाता है, अगर उसको हम बार बार मारे तो भयमुक्त हो जाता है और वह मारने से फिर रोता भी नहीं। तो इसी तरह से वह समाज से बुरी तरह मार खाकर रोई नहीं है, अर्थात समाज से पीड़ित होकर भी उसने किसी से कोई शिकायत नहीं है। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं तो सुनी झंकार, और अपने प्रति सहानुभूति की दृष्टि से मुझे देखते हुए उसकी भावनाओं की वीणा जागृत होने लगी, और जिससे मैंने ऐसी ध्वनि सुनी, कवि कहते कि मैंने ऐसी ध्वनि सुनी कि जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। उसके चेहरे से ऐसे करुणापूर्ण भाव झलक रहे थे जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, किंतु तभी वह सुंदरी एक क्षण के लिए कांप उठी और ढुलक माथे से गिरे सीकर, और उसके माथे से पसीने के बूंद टपकने लगी, और लीन होते कर्म में फिर झोंका, और फिर से वह अपने काम में लीन हो गई, मानो वह कह रही हो कि मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं तो पत्थर तोड़ने वाली हूँ, अर्थात मुझे एक क्षण के लिए भी काम रोकने का अधिकार नहीं है, मुझे आराम करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर निराला जी ने श्रमजीवियों का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है कि पत्थर तोड़ने वालों की विविधता और निरता जैसे साकार हो उठी है। तो कवि ने यहाँ पर भाषा सहज सरल व भावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण यहाँ पर सभी जगह व्याप्त है, और यह कविता एक मुक्त छंद में लिखी है। धन्यवाद।